उनका पत्नी कैसी थी? उत्पत्ति 25वां अध्याय और 22वां वचन में देखिए। उत्पत्ति 25 अध्याय का 22वां 23 में उनका गर्भ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। वो 20 साल तक उनको संतान नहीं है। अभी इसहाक ने प्रार्थना की, प्रभु ने उनके गर्भ को आशीष दी और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे के मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी है तो दशा रही तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। इस वचन ने मुझे ध्यान आकर्षित किया है। रिबेका वो अन्य जाति के परिवार में इब्राहिम इसहाक ही प्रभु को जानते थे। रिबेका प्रभु को वो नहीं जानती थी, वो रिश्तेदार के रूप में रही, इसलिए वो शादी करके आ गई। लेकिन रिबेका के घर में आने से वो सासू के द्वारा, पति के द्वारा प्रभु को जान ली। ये इसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अच्छा अगुवाई करते हैं, इसको जान ली। अभी गर्भवती हो गई। 20 साल के बाद उनको प्रभु ने संतान दी और वहां जुड़वा बच्चे, उनको मालूम नहीं है। इन दिनों के जैसे स्कैन नहीं है ना। उन दिनों में दाइयां जो है चिकित्सा करते थे, छोटी छोटे दवाइयां करते थे। लेकिन उन दिनों में गर्भ में जो बच्चे जुड़वे हैं, वहां जुड़वे रहने के चलते वहां उनको गड़बड़ी हो गया। क्या है पता नहीं, क्यों मेरा पेट में ऐसे परेशान है। तो अभी रेबेका महिला है, पहला प्रसव है, पहला जो डिलीवरी है, बड़ी डर लगता है ना। तो वो एक महिला है, इसलिए सासू के पास कह सकती थी ऐसा है क्या है, वो सिखाती है। लेकिन सासू माँ नहीं है, वो मर गई है। माँ अगर बगल में तो माँ के पास कह सकते हैं, इसलिए डिलीवरी के समय में माँ के यहाँ चले जाते हैं। वो मन खोल के अपने माँ से ही बोल सकते, माँ ही उसको समझ सकते। और कुछ लोग इसको नहीं समझ सकते हैं ना। माँ अभी बगल में नहीं है, अभी वो दूर में है। माँ भी नहीं है, सासू माँ नहीं है, दाई लोग है, उनसे क्या सब कह सकते हैं। इब्राहिम तो पुरुष है, इसहाक भी पुरुष है, उनसे क्या कुछ कह सकते हैं। तब उन्होंने सोचा क्या करेंगे, मेरे गर्भ में परेशान है तो क्या होगा। एक डर आ गया, इसका मतलब मुझसे क्या होगा। तब मुझ में क्या होगा, एक डर आ गया। अकेले रह गई है, अब डर आने से परमेश्वर से पूछने गई। कहाँ गई होगी। इन दिनों में तो चर्च है, मंदिर में जाते हैं। उन दिनों में कुछ भी नहीं है, वाचा का तंबू नहीं है, वहां मंदिर नहीं है। पूछने गई है तो अपने पति जंगल में प्रार्थना करते हैं। वो वेदी बना के प्रभु का आराधना करते थे, तब वहां पर वेदी रहा होगा। वहां जाके वो प्रार्थना की, तू ही मेरे ससुर जी का परमेश्वर है, मेरा पति का परमेश्वर तू है। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊं, मैं आपके पास आया हूं, ऐसे पूछी। तब पूछने लगी, मैं मुझे पता नहीं है। तब परमेश्वर उनसे बातें की, तेरा गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, 2 जाति उसमें से निकलेंगे। प्रभु ने उनसे बताया, साफ साफ भविष्य के बारे में सिखाया। अभी उसको बहुत आनंद आ गया। परमेश्वर से पूछने वाली वो पत्नी थी। पति अध्ययन करता है, पत्नी प्रभु से पूछने वाली। ऐसे परिवार कितनी अच्छी है। तो पति पत्नी दोनों ही उसको जानना है। आप खुशी के साथ रहने के लिए सिर्फ पत्नी की प्रार्थना पर्याप्त नहीं या पति की प्रार्थना पर्याप्त नहीं, दोनों मिलकर अध्ययन करना है। पत्नी भी प्रभु से पूछने वाली रहना चाहिए, तब प्रभु की आशीष मिलेगा। क्या आप ऐसे रिबेका का सम्मान पता करती है, हमेशा पति के पास जाकर लड़ती है, मैं आप ही से कहता हूं, आप ही को जो कहना है। नहीं, पहले परमेश्वर से पूछे, दरवाजा बंद कीजिए, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, समस्या है, मुझे तू सलाह देना। प्रभु से पता करना है। हमेशा कुड़कुड़ाना, लड़ाना, कि सबसे गुस्सा करना। सबसे पहले प्रभु के पास आइए, गुस्सा दिलाइए, गुस्सा वहां दिखाइए, प्रभु क्यों ऐसे करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे पूछिएगा, प्रभु सिखाएगा। उससे पूछना है, अच्छे अद्भुत काम करता है। ईसा का रेबेका के परिवार से हमें सीखना है।